क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बच्चा आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपने गलती से उसे इग्नोर कर दिया? जैसे कि बच्चे ने कहा मम्मा आज स्कूल में कुछ हुआ है आई वांट टू टेल यू समथिंग। लेकिन मदर जो है या तो ऑफिस में बिज़ी होती है तो बोलती है हाँ बेटा मैं जब घर आऊँगी तो आपसे बात करूँगी। या फिर आप घर में ही बैठे हैं अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आप बोलते हो कि अभी टाइम नहीं है हम थोड़ी देर में बात करेंगे और वो थोड़ी देर आती ही नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ जयपुर में एक लड़की के साथ। वो अपनी माँ को अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ के पास टाइम ही नहीं था। उसने मल्टीपल टाइम बताने की कोशिश की, लेकिन मदर ने उस चीज़ को वैल्यू ही नहीं दिया। ऐसा नहीं कि वो अपनी बेटी से प्यार नहीं करती थी, बल्कि उसके पास सच में हो सकता है टाइम ना हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मेरा एक मानना है कि आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इमीडिएट फैमिली है। अगर आप उसके बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो आप हर फील्ड में अनसक्सेसफुल ही हो। सो जब उसने कहा कि मम्मा आई वांट टू टेल यू समथिंग और उसने कहा कि मैं आगे बात करती हूँ, उसे क्या पता था कि ये जो वाक्य है, ये उसकी बेटी के लास्ट शब्द होंगे जो वो अपने कानों से सुनेगी। ये घटना अचानक तो नहीं हुई है, बच्ची स्कूल से घर आती होगी, अपनी माँ माँ से बार-बार कहती होगी कि मुझे आज स्कूल में ये हुआ, माँ ने उसे कहा कि बाद में बात करेंगे। शायद क्योंकि माँ बहुत थकी थी, टाइम नहीं था, को उन्हें लगता है कि स्कूल की बातें छोटी-मोटी बातें होती हैं। माता-पिता अक्सर यही सोचते हैं कि बच्चे ना छोटी-छोटी चीज़ों को बड़ा पहाड़ बना के बताते हैं। सो उस दिन उस बच्ची के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। ऐसा अक्सर बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि जब वो बताना चाहते हैं तो माँ-बाप सुनते नहीं हैं और जब माँ-बाप सुनना चाहते हैं तो बच्चे ये सोच चुके होते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट द सेफ स्पेस जहाँ मुझे बताना चाहिए। जब ये घटना हुई और उस बच्ची ने एक दिन स्कूल में अपनी ज़िंदगी खत्म कर दी, तो माँ-बाप ने स्कूल पे सवाल उठाए, सोसाइटी पे सवाल उठाए, प्रिंसिपल क्या कर रहा था, एक्स-वाई-जेड क्या कर रहा था। उस दिन जब उसने कहा कि मम्मा स्कूल में कुछ हुआ है, क्या उस पल हम पहचान नहीं सकते थे कि शायद कुछ तो मेरी बेटी के स्कूल में चल रहा है। हम अक्सर दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। टीचर पर सवाल उठाते हैं, सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। हम पूछते हैं कि किसी ने देखा नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया, स्कूल ने क्या किया? लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है। आप अपने से एक सवाल पूछिए कि क्या आपका बच्चा मुश्किल वक़्त में आपके पास आकर बात कर सकता है? क्या वो कह सकता है कि मम्मा मैं परेशान हूँ या फिर नहीं? क्योंकि बच्चे हमेशा अपनी बात डायरेक्टली नहीं कहते। वो कहते हैं मम्मा मैं परेशान हूँ, मम्मा मुझे कोई परेशान कर रहा है, मम्मा मैं डर रही हूँ। ये सब वो बिल्कुल नहीं कहते। वो कभी-कभी कहते हैं मम्मा एंड स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि सुना ही नहीं जाएगा। कभी कहते हैं कि आज स्कूल में कुछ हुआ। कभी कहते हैं कि आपसे एक बात पूछनी थी मम्मा कैन वी टॉक? और कभी कुछ कहते ही नहीं हैं, अपने कमरे में चले जाते हैं और डोर लॉक कर लेते हैं। और हम एज़ अ मॉडर्न पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये बच्चे बदतमीज़ हैं और ये हमारी बात नहीं सुनते या आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। लेकिन हमें रुक कर कुछ सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को खाना देते हैं, स्कूल की फीस देते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, हर एक ज़रूरत पूरी करते हैं जो कि मटेरियलिस्टिक होती है। उनके भविष्य के लिए हम मेहनत करते हैं दिन-रात काम करके। लेकिन क्या हमने अपना समय और अपना ध्यान भी बचा कर रखा है कि हम अपने बच्चों के साथ वो क्वालिटी टाइम बिता सकें? और शायद पेरेंटिंग को दोबारा देखने का मतलब ये नहीं है कि हम सारी गलतियों को खुद को दोषी ठहराएं। हम भी इंसान हैं, गलतियां होती हैं, हम बिजी हो सकते हैं। लेकिन शायद आज हमारा बच्चा अचानक कभी हमारे पास आकर ये कहे कि मम्मा आपसे कुछ कहना है।
तो आपको एक पल के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं या फिर आप किचन में काम कर रही हैं, स्टॉप एवरीथिंग एंड जस्ट सिट विद योर चाइल्ड। उसकी आँखों में आँखें डालकर बात करो, उसकी लेवल पे आके बात करो, बोलो कि हाँ बेटा, मैं सुन रही हूँ। नो मैटर व्हाट यू से, यू आई विल नॉट जज यू। ये वाक़ई इतना पावरफुल होता है कि बच्चा कितना भी बड़ा गलती कर दे, वो सबसे पहले आपके पास आता है। एंड आजकल के पेरेंट्स रिच इस बात से नहीं है कि उसके बच्चे के पास सब कुछ है या फिर उनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी, पैसा, नॉलेज, एजुकेशन है। आजकल के वो पेरेंट्स बहुत रिच हैं, जिनके बच्चे आकर उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं बिना सोचे-समझे और आप उन्हें जज नहीं करते हैं। कभी-कभी कुछ बच्चे, मेरा बच्चा स्पेशली, गलती करके मेरे पास आके मुझे बताता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि वी ऑलवेज़ टेल देम कि ट्रुथ हैज़ नो पनिशमेंट। सो अगर आपको लगता है आपके बच्चे झूठ बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी पैरेंटिंग उसमें छुपी है। हमें उन्हें फ्रीडम देना है कि व्हाटएवर इज़ द ट्रुथ, व्हाटएवर इट मे बी द डार्क ट्रुथ, यू कम टू मी, आई विल लिसन टू यू, आई विल गाइड यू एंड आई विल नेवर एवर जज यू। अब पेरेंट्स के लिए सवाल ये है कि जब उन्हें बच्चों को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो क्या वो आपके पास आने की हिम्मत करते हैं? और अगर करते हैं, तो यू आर द बेस्ट पेरेंट इन द वर्ल्ड। आई एम नॉट सेइंग द अदर्स आर नॉट बेस्ट पेरेंट्स, एवरी पेरेंट्स जो भी होते हैं, वो अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम भी पहली बार पेरेंट बने होते हैं और हम कुछ-कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं। ऐसे ही पेरेंटिंग छोटी-छोटी स्टोरीज़ के लिए या कहानी के लिए या फैक्ट्स के लिए, अगर आप पेरेंटिंग में कुछ डिफ़िकल्टी अ, कर रहे हैं या फिर फ़ील कर रहे हैं, तो आप मुझे फ़ॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप, आजकल जैसे फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, आपको शॉपिंग करनी होगी या फिर बहुत सारी चीज़ें हम लोग खरीदते हैं। बीइंग अ फीमेल आई एम शॉपaholic। सो आप मेरे Myntra पे जा सकते हैं। आई विल पोस्ट अ लिंक बिलो माय वीडियो एंड जस्ट चेक few things which you can buy from them. This is just an help for me that this is just a help for me कि आप वहाँ से परचेज करोगे और मुझे भी उसमें कुछ-कुछ बेनिफिट मिलेगा। एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल दैट you guys are giving me lots of love. Thank you so much and keep giving, keep showering love and you can write down your question. I will try to answer because I am also a new parent, you know. I have two beautiful boys and one is of almost 11 year, another is of almost 6 year. So that is the experience I'm sharing and all my parenting videos are mostly real time experience and what child psychology I study. And if you need any help, you can directly message me on my number. It is mentioned in my YouTube, and you can message me below this video also. Thank you so much. Love you all.